इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम सीधे मुद्दे पर आ रहे हैं। गूगल का एक नया और काफी महत्वपूर्ण लॉन्च, जेमिनी एंटरप्राइज एआई प्लेटफॉर्म। हाँ। इसे 10 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया गया है, सुना है? हाँ बिल्कुल। और हमारे पास गूगल की आधिकारिक घोषणाएं हैं और कुछ शुरुआती विश्लेषण भी हैं। तो इनके आधार पर आज हमारा मकसद ये समझना है कि ये जेमिनी एंटरप्राइज मतलब आखिर है क्या, व्यवसायों के लिए इसमें क्या खास है और ये एआई की बड़ी दुनिया में क्यों मायने रखता है। बिल्कुल। और देखिए, इसे सिर्फ एक नया सॉफ्टवेयर टूल समझना शायद पूरी तरह सही नहीं होगा। अच्छा। जेमिनी एंटरप्राइज असल में एक संवादी एआई प्लेटफॉर्म है, मतलब कॉन्वर्सेशनल एआई प्लेटफॉर्म। संवादी? हाँ बिल्कुल। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जहां कर्मचारी अपनी कंपनी के अंदरूनी डेटा, दस्तावेजों और अलग-अलग एप्लीकेशंस के साथ, जैसे हम आप बात करते हैं, उसी तरह सामान्य बातचीत की भाषा में अच्छा, एक चैट इंटरफेस के जरिए इंटरेक्ट कर सकते हैं। अरे वाह, मतलब जैसे हम किसी कॉलीग से पूछते हैं वैसे ये सिस्टम से पूछ लिया। काफी हद तक, हाँ बिल्कुल। ये गूगल के सबसे एडवांस जेमिनी एआई मॉडल पर आधारित है और ये सीधे तौर पर माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, एंथ्रोपिक जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं, हाँ, तो बड़े प्लेयर्स हैं, उनके एंटरप्राइज समाधानों को टक्कर देने के लिए उतारा गया है। इसकी खासियत यही है कि ये पारंपरिक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर से अलग बातचीत और इंटीग्रेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। ये दिलचस्प है, बातचीत और इंटीग्रेशन। तो इसमें क्षमताएं क्या क्या हैं? मैंने सुना है इसमें कुछ एआई एजेंट्स वगैरह की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, इसमें कई लेवल्स पर क्षमताएं हैं। सबसे पहले तो गूगल ने कुछ कॉमन बिजनेस टास्क के लिए, मतलब जो रोजमर्रा के काम होते हैं, जैसे कि रिसर्च करना या डेटा को एनालाइज करना या कस्टमर से बातचीत में मदद करना, इनके लिए पहले से बने बनाए एआई एजेंट्स दिए हैं। अच्छा, रेडीमेड एजेंट्स। हाँ, रेडीमेड। तो ये रोजमर्रा के कामों में काफी तेजी ला सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। मतलब कुछ काम तो फौरन ऑटोमेट हो सकते हैं, लेकिन क्या कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से मतलब कुछ कस्टम बना सकती हैं? हाँ, और यही शायद इसकी सबसे बड़ी, सबसे खास बात है। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी स्पेसिफिक जरूरतों के लिए अपने कस्टम एआई एजेंट्स बना सकती हैं, उन्हें डिप्लॉय कर सकती हैं और मैनेज भी कर सकती हैं। अच्छा। इसके लिए एक वर्क बेंच नाम का बिल्डर दिया गया है। वर्क बेंच? ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लग रहा है। क्या इसके लिए कोडिंग वगैरह जानना जरूरी है? नहीं, यही तो बात है। ये बिल्डर जो है वो नो कोड या लो कोड अप्रोच पर काम करता है। नो कोड लो कोड मतलब ये कि बिना गहरी कोडिंग जानकारी के भी या बहुत कम कोडिंग के साथ लोग अपनी जरूरत के हिसाब से एजेंट बना सकते हैं। अरे वाह। एक तरह से ये एआई को ज्यादा लोगों की पहुंच में ला रहा है। इसे आप एआई का लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन कह सकते हैं। ये तो वाकई गेम चेंजर हो सकता है, खासकर उन टीमों के लिए जिनके पास डेवलपर रिसोर्सेज कम होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और ये इंटीग्रेशन वाला पॉइंट, क्या ये सिर्फ गूगल के सिस्टम्स जैसे वर्कस्पेस वगैरह उसी के साथ काम करता है? नहीं, यहाँ पर ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ये गूगल वर्कस्पेस जैसे डॉक्स, शीट्स, जीमेल, उनके साथ तो जुड़ता ही है। हाँ, वो तो होना ही था। हाँ, लेकिन साथ ही माइक्रोसॉफ्ट 365, सेल्सफोर्स, एसएपी, बॉक्स, स्लैग जैसे बहुत से जो मेजर थर्ड पार्टी बिजनेस एप्स और प्लेटफॉर्म है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी सेल्सफोर्स, एसएपी, हाँ, इन सब के साथ भी इंटीग्रेट होता है। तो इसका मतलब है कि जानकारी अलग अलग सिस्टम्स में फंसी नहीं रहेगी, सब कुछ एक साथ मिलके काम कर सकता है। क्या ये मतलब है? बिल्कुल। इससे पूरे बिजनेस में डेटा और प्रोसेसेस का एक सीमलेस फ्लो बन सकता है। जानकारी जो साइलो में बंद रहती है वो ज्यादा उपयोगी बन सकती है। और सुरक्षा, सिक्योरिटी का पहलू भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब कंपनी के इंटरनल डेटा की बात हो। उसके लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, वो तो है ही। सुरक्षा और गवर्नेंस ये गूगल के लिए एक बड़ी प्राथमिकता है, ऐसा वो कहते हैं। उन्होंने इसके लिए मॉडल आर्मर नाम का एक फ्रेमवर्क बनाया है। मॉडल आर्मर? हाँ, ये कंपनियों को अपने सभी एआई एजेंट्स की जो एक्टिविटीज हैं उन पर नजर रखने, उन्हें सिक्योर करने और ऑडिट करने की सुविधा देता है। अच्छा, ऑडिटिंग भी? हाँ, इससे ये सुनिश्चित होता है कि एआई का इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से हो रहा है और जो भी नियम कानून है उनका पालन हो रहा है। मतलब एक तरह का ये सुरक्षा कवच है जो जिम्मेदार एआई उपयोग को बढ़ावा देता है। ये तो जरूरी है। और आपने कहा कि इसे गैर तकनीकी लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एजेंट बना भी सकते हैं। हाँ, इसकी एक्सेसिबिलिटी को सिंपल रखा गया है। इससे कंपनियों के अंदर इसे अपनाना आसान हो जाता है। ये सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का टूल बनकर नहीं रह जाता,
बल्कि बिजनेस की अलग अलग टीमें भी इसका फायदा उठा सकती हैं। सही बात है। ये वाकई एक कस्टमाइजेबल एआई टूल किट जैसा है जिसे बिजनेस अपनी खास चुनौतियों के लिए अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। ठीक है, तो क्षमताएं तो काफी प्रभावशाली लग रही हैं वाकई, लेकिन क्या ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए है या छोटे व्यवसाय भी इसका लाभ उठा सकते हैं? मतलब प्राइसिंग कैसी है इसकी? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। गूगल ने यहाँ एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया है, ऐसा लगता है। उन्होंने अलग अलग साइज के व्यवसायों के लिए अलग अलग वर्जन और प्राइसिंग रखी है। ओके। बड़ी कंपनियों के लिए जेमिनी एंटरप्राइज स्टैंडर्ड और प्लस वर्जन है। इनके प्लान्स लगभग $30 प्रति यूजर प्रति माह से शुरू होते हैं, अगर आप एनुअल प्लान लेते हैं तो। $30 प्रति यूजर, ये बड़ी कंपनियों के लिए शायद ठीक हो, लेकिन छोटे व्यवसायों का क्या? उनके लिए कुछ है? हाँ, उनके लिए जेमिनाई बिजनेस नाम का एक ज्यादा किफायती अफोर्डेबल ऑप्शन है। ये छोटे व्यवसायों, स्टार्टअप्स या किसी कंपनी के अंदरूनी डिपार्टमेंट्स के लिए सही है। अच्छा। इसके प्लान्स $21 पर यूजर पर माह से शुरू होते हैं। इसमें भी जो को फीचर्स है वो मिलते हैं, और सबसे अच्छी बात, इसे आजमाने के लिए 30 दिन का फ्री ट्रायल भी है। फ्री ट्रायल, ये हमेशा एक अच्छा कदम होता है ताकि कंपनियां पहले देख सकें कि ये उनके लिए काम का है भी या नहीं। बिल्कुल। और जो पुराने गूगल वर्कस्पेस यूजर्स हैं, जो शायद पहले से ही गैमिनी का कोई एड ऑन इस्तेमाल कर रहे हों, उनके लिए कोई खास बात? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये नए वर्जन उन कंपनियों के लिए एक क्लियर ट्रांजिशन पाथ देते हैं जो पहले वर्कस्पेस जेमिनाई एंटरप्राइज एड ऑन इस्तेमाल कर रही थी। अच्छा, तो वो आसानी से इस पर आ सकते हैं? हाँ, अब वे इस नए इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। इससे गूगल की सारी एआई क्षमताएं एक ही सुरक्षित जगह पर मिल जाती हैं, जिससे मैनेजमेंट आसान हो जाता है। बताता है गूगल की रणनीति के बारे में। ये साफ दिखाता है कि गूगल सिर्फ टॉप एंड मार्केट को ही नहीं देख रहा, वे छोटे व्यवसायों से लेकर बड़े एंटरप्राइज तक हर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं। उनका इरादा लगता है कि एआई को व्यापक रूप से, मतलब वाइड स्प्रेड अडॉप्शन को बढ़ावा देना है। वे इसे सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंपनियों तक सीमित नहीं रखना चाहते। ठीक है, ये तो हुई फीचर्स और कीमत की बात, लेकिन क्या इसका असर दिखना शुरू हो गया है? मतलब प्रैक्टिकल यूज, वास्तविक दुनिया में इसके उपयोग के कुछ उदाहरण हैं? बिल्कुल है। लॉन्च के समय गूगल ने कुछ शुरुआती ग्राहकों के अनुभव साझा किए जो दिखाते हैं कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकली काम कर रहा है। जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में हाँ, HCA हेल्थ केयर एक बहुत दिलचस्प काम कर रहा है। हाँ, मैंने भी कुछ सुना था। वो नर्सों के शिफ्ट हैंड ऑफ रिपोर्ट्स को ऑटोमेट करने के लिए इसका परीक्षण कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल सही। और अनुमान ये है कि इससे नर्सों का सालाना लाखों घंटों का समय बच सकता है। लाखों घंटे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, सोचिए हेल्थ केयर वर्कर्स पर पहले से ही कितना प्रेशर होता है। अगर उनके एडमिनिस्ट्रेटिव काम कम हो जाएं, तो वे मरीजों की देखभाल पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। और ये सब करते हुए एक्यूरेसी का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जो कि बहुत क्रिटिकल है हेल्थ केयर में। हाँ, ये वाकई बहुत प्रभावशाली है। लाखों घंटे बचाना, जबरदस्त। और ग्राहक सेवा, कस्टमर सर्विस में भी कुछ अच्छे नतीजे आए हैं, सुना है? हाँ, बेस्ट बाय का उदाहरण भी काफी सॉलिड है। उन्होंने जेमिनाई एजेंट्स का इस्तेमाल करके सेल्फ सर्विस डिलीवरी रीशेड्यूलिंग में 200% की बढ़ोतरी देखी। 200%? हाँ, मतलब ग्राहक अब ज्यादा आसानी से खुद ही अपनी डिलीवरी का टाइम बदल पा रहे हैं बिना किसी एजेंट से बात किए। हाँ। और इसके साथ ही वो 30% ज्यादा कस्टमर क्वेरीज को भी सॉल्व कर पाए। अच्छा, ये सीधे सीधे बिजनेस पर असर डालने वाले परिणाम हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ा और एफिशिएंसी भी। ये तो बहुत ही ठोस, मतलब कॉन्क्रीट उदाहरण है। क्या और भी सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, जो अर्ली कस्टमर्स की लिस्ट है वो काफी विविध है, काफी डाइवर्स है। इसमें फिग्मा है जो डिजाइन सॉफ्टवेयर कंपनी है। हाँ, फिग्मा। क्लारना है जो फिनटेक कंपनी है। गॉर्डन फूड्स है फूड सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। मैक्वारी बैंक है ऑस्ट्रेलिया का। और वर्जिन वॉयेजेस जो क्रूज लाइन है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग अलग तरह के बिजनेस हैं। फाइनेंस, फूड, ट्रैवल, टेक। बिल्कुल, और वे इसका इस्तेमाल भी अलग अलग कामों के लिए कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे एजेंट्स को एक साथ डिप्लॉय करना, हाई वॉल्यूम डिप्लॉयमेंट, सेल्स टीमों की मदद करना, HR प्रोसेसेस को बेहतर बनाना, मार्केटिंग डेटा का विश्लेषण करना, और यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी। ये दिखाता है कि इसकी क्षमताएं कितनी वर्सेटाइल हैं और ये लगभग हर तरह के बिजनेस फंक्शन में उपयोगी हो सकता है। तो ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि गूगल ने अपनी कई अलग अलग AI पहलों को, जो शायद पहले बिखरी हुई थी, उन्हें एक जगह लाने की कोशिश की है। हाँ, बिल्कुल, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कदम लगता है। जेमिनाई एंटरप्राइज उन क्षमताओं को एक साथ लाता है जो पहले शायद एजेंट स्पेस
या वर्कस्पेस जेमिनी एड ऑन जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स में मिलती थी। अब सब कुछ एक ही पोर्टल gemini.google.com के माध्यम से उपलब्ध है, जिसमें प्रोफेशनल लेवल के टूल्स और इंटीग्रेशन शामिल है। ये व्यवसायों के लिए चीजों को सिंपल बनाता है। और आपने एक बड़े इकोसिस्टम की भी बात की थी शुरू में, पार्टनर्स वगैरह। हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। गूगल का दावा है कि उनके पास 100,000 से ज्यादा पार्टनर्स हैं जो एडिशनल एजेंट क्षमताएं और डेटा कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। 1 लाख से ज्यादा पार्टनर्स। हाँ, ये गूगल के अपने टूल्स के साथ साथ थर्ड पार्टी बिजनेस टूल्स के साथ कनेक्शन को भी बढ़ावा देता है। ये जो नेटवर्क इफेक्ट है, ये बहुत शक्तिशाली हो सकता है। जितने ज्यादा पार्टनर्स और इंटीग्रेशंस होंगे, ये प्लेटफॉर्म उतना ही ज्यादा वैल्यूएबल बनता जाएगा। तो संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ एक और प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। निश्चित रूप से ये गूगल की तरफ से व्यवसायों के रोजमर्रा के कामकाज में, मतलब डे टू डे वर्कफ्लो में एआई को इंटीग्रेट करने के लिए एक व्यापक ऑल इन वन समाधान पेश करने का प्रयास है। वे इसे अपनाने का एक सिंपल, सिक्योर और पावरफुल तरीका देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इसका बाजार पर क्या असर होगा, खासकर जो दूसरे बड़े खिलाड़ी हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई, उन पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, एंटरप्राइज एआई का मार्केट पहले से ही काफी कॉम्पिटिटिव है। गूगल का ये एकीकृत और मजबूत कदम निश्चित रूप से इस कंपटीशन को और तेज करेगा। देखना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट अपने को-पायलट और एज़्योर ओपनएआई सेवाओं के साथ या ओपनएआई अपने एंटरप्राइज ऑफरिंग के साथ कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। हाँ, क्या हम एआई प्लेटफॉर्म वॉर्स के एक नए फेज में एंटर कर रहे हैं? ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर हमने जो कुछ देखा है उसका निचोड़ क्या है? जेमिनी एंटरप्राइज एक शक्तिशाली एकीकृत प्लेटफॉर्म लगता है। ये सुरक्षित है, इसे जरूरत के हिसाब से ढाला जा सकता है, मतलब कस्टमाइजेबल है। और ये छोटे बड़े सभी तरह के व्यवसायों के लिए ऑटोमेशन, एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को आसान बनाने का लक्ष्य रखता है। इसमें प्री बिल्ड एजेंट भी हैं, कस्टम एजेंट बनाने की सुविधा भी, और साथ ही व्यापक इंटीग्रेशन क्षमताएं भी। सही कहा। और यहाँ से आगे सोचते हुए एक विचार ये उभरता है, जब इस तरह के एआई प्लेटफॉर्म्स इतने सारे रूटीन या तक कि कॉम्प्लेक्स काम भी संभालने लगेंगे, हाँ, तो व्यवसायों के काम करने के जो फंडामेंटल तरीके हैं वो कैसे बदलेंगे? कर्मचारियों के लिए कौन से स्किल ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे? क्या टेक्निकल डेप्थ से ज्यादा एआई एजेंट्स को सही ढंग से बनाने या ऑर्केस्ट्रेट करने की क्षमता, मतलब ये समझना कि एआई का बेस्ट यूज कैसे किया जाए, वो भविष्य में ज्यादा मायने रखेगी? ये वाकई सोचने वाली बात है कि इंसानी भूमिका कैसे इवॉल्व होगी जब एआई इतना केपेबल हो जाएगा। ये सिर्फ टूल इस्तेमाल करने की बात नहीं रहेगी शायद, बल्कि टूल को सही दिशा देने और उससे मैक्सिमम वैल्यू निकालने की जो कला है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। बिल्कुल। और जैसे जैसे ये तकनीक ज्यादा आम होती जाएगी, ये सवाल और भी ज्यादा रेलेवेंट होते जाएंगे। बिल्कुल। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।